हेलो बच्चों, आज हम लोग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि एक बॉडी है ये और इस पर एक फोर्स लगाया जाए, 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा दें हम लोग और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा दें, 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा? सपोज कर लो एक पहलवान है यहाँ पर 5 न्यूटन से इसे पुल कर रहा है, एक पहलवान यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि 5 न्यूटन से इसे पुल कर रहा है। तो एक ही बॉडी को दो इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। तो बताओ कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा? तो सेम माइनस सेम क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर इस तरफ 15 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए और यहाँ 5 न्यूटन हो तो इधर बिगर वेक्टर है और इधर लोअर वेक्टर है, हायर माइनस लोअर, नेट आंसर हमारा आएगा कि रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है। ठीक, हो सकता है कि इधर फोर्स ज़्यादा हो, अगर इस तरफ 25 कर दिया जाए और इधर 15 हो तो इस वक्त इस बॉडी पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस तरह से हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। ये तो सिर्फ दो फोर्सेस हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे लग रहे हैं। इसी तरह से दो से ज़्यादा फोर्स भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 या 6। अगर उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीनियर चार्ज के केस में, कि जब एक लाइन के लीनियर फैशन में चार्जेस को अरेंज किया गया है तब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर एक चार्ज पर इक्विलिब्रियम किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर स्क्वायर के किसी कॉर्नर पर किस तरह से इक्विलिब्रियम आ सकता है, और फिर इसके और भी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे सिंपल एक प्रॉब्लम उठाते हैं इक्विलिब्रियम की, कि इसमें इस इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को ये दिया गया, कहा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इन दोनों की वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम है, 2 माइक्रोकूलाम है, और यहाँ पर सेंटर में 1 माइक्रोकूलाम चार्ज रखा हुआ है। ठीक, सेंटर में क्या है? 1 माइक्रोकूलाम चार्ज है। अगर इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि पूरी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? 3, ये भी 3, अगर इसे हमने मिड पॉइंट पे लिया है। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन कुछ किए थे कि सेंट्रल वाले चार्ज पर नेट फोर्स पहले 0 आया था, तो वहीं से इस बात को कनेक्ट करते हैं। तो अब तुम देखो, इसमें अगर नाम रखा जाए तो ये ए चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स होगा FA, और ये B चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो होगा फोर्स वो होगा FB। दोनों फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। 0 इसलिए नहीं कि सिर्फ अपोजिट ही हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए रिजल्टेंट 0 होगा। जैसे बता रहे थे, अगर 5 न्यूटन इस तरफ फोर्स लगे, 5 न्यूटन इधर लगे, तो रिजल्टेंट उसका 0 होगा। इस तरह से अगर हम FA और FB का मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। इक्वल किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो 9 × 10⁹ कांस्टेंट की वैल्यू लगाया, चार्जेस एक 2 लगाया और एक 1, अभी इसे माइक्रो को रख लें पहले, 2 × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज 1 × 10⁻⁻6 और अपान डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस इतनी क्या बनी? 3 ना, पूरी 6 है ना, तो उसका हाफ क्या होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 20 न्यूटन हमारा नेट फोर्स निकल कर आ गया। ठीक है, नेट फोर्स 20 न्यूटन निकल कर आ गया। अब हम इसी में अंदर एक स्लाइटली चेंज करते हैं, तो पहले इसका नेट निकालते हैं। देखो, ये वाला फोर्स 20 न्यूटन है और ये वाला फोर्स भी क्या आया है? 20 न्यूटन। क्यों आया भाई? क्योंकि फोर्स निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें मेनली थी।
Q1 Q2 और R। Q1 Q2 पहले केस में 2 × 1 लगा और R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। दूसरा वाला FB निकालते वक्त चार्जेस 2 और 1 लगे और डिस्टेंस भी 3 लगी। तो दोनों ही केस में Q1 Q2 और R सेम होने की वजह से F1 और F2 या FA और FB की वैल्यू इक्वल आएगी। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो कैंसिल होकर रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा। ठीक, तो नेट किस तरह से निकालेंगे? नेट फोर्स F = FA माइनस का FB और यहाँ पर 20 - 20 = 0 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसके अंदर हम लोग स्लाइटली कुछ चेंज कर रहे हैं। चेंज ये करते हैं इसमें कि यहाँ पर इस वाले चार्ज को उठाकर हम लोगों ने 4 माइक्रोकूलम कह दिया। ठीक, और बाकी सारी सिचुएशन यही है। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि इस वक्त इस वाले पर नेट फोर्स क्या होगा। तो अब तुम बताओ कि ये वाला FA फोर्स बढ़ गया होगा, क्योंकि FA फोर्स को निकालते वक्त चार्जेस 2 × 1 नहीं लेना है, 4 × 1 लेना है। तो यहाँ पे जब 4 आ जाएगा तो ये 4 आने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 न्यूटन हो जाएगी। और एक 40 न्यूटन है, दूसरा 20 न्यूटन है, तो नेट आंसर हमारा क्या बचेगा? 40 - 20 = 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन भी किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में मिलेगा ये? जिस तरफ बिगर वेक्टर होगा। बिगर वेक्टर कौन सा है? FA ज़्यादा बड़ा है, तो इस तरफ नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक, अब जब ये चार्ज नेट फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज मूव करना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे चार्ज आगे जा रहा है ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और हम लोग जानते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² होता है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये जो ज़्यादा वाला फोर्स था, जो 40 न्यूटन लग रहा था, वो कम होने लगेगा और जिसकी डिस्टेंस कम होने की वजह से जो फोर्स कम है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। R को बढ़ाने पर F की वैल्यू में चेंज आएगा, इंक्रीज करने पे डिक्रीज और डिक्रीज करने पे इंक्रीमेंट होगा। तो अब ज़्यादा वाला फोर्स कम होता चला जा रहा है, कम वाला फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी यहाँ कहीं पे जाके चार्ज FA घटकर और FB बढ़कर दोनों इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये घट के 30 हो गया और ये 20 से बढ़ के 30 हो गया। जब ये दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गए 30 के, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सिस्टम पर? 0। यही सिचुएशन पर क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो चलो अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और नया क्वेश्चन इस तरफ लिख देते हैं। चलो इसको भी लिखा रहने दो बच्चों, इस तरफ लिखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि देर आर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। तो एक तो 20 माइक्रोकूलम है और एक है 80 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। फिर कहा गया है कि एक थर्ड चार्ज जिसकी वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, यहाँ पर एक थर्ड चार्ज है जिसकी वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, इसको इसके बीच में कहीं पर रख दिया गया, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं पे भी रख दिया गया है। आप बताइए कि इस थर्ड चार्ज पर जब नेट फोर्स 0 होगा तब ये इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे होगा, इस चार्ज से भी कितनी डिस्टेंस पे होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन इस तरह से कहा जाता है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड 80 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. A third charge of 7 microcoulomb is placed on the line joining of these two charges. Find the distance of third charge when it is in equilibrium, या find the distance of third charge, third का मतलब ये charge, when net force acting on this charge would be 0. चलो भैया इसे देखा जाए। सिचुएशन यही है कि ये ज़्यादा वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा और ये ज़्यादा दूर जाता रहेगा, और जब यहाँ कहीं पे पहुँचेगा तो एक फोर्स ज़्यादा वाला कम हो जाएगा, कम वाला फोर्स बढ़ता रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस के चेंज होने के अकॉर्डिंगली। और जब दोनों ही फोर्स इक्वल आ जाएंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो इनका
रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो एक तरफ हम लोगों ने एक डिस्टेंस को x कंसीडर कर लिया। अब हमें ये नहीं पता था कि x क्या होगा। ये तो जानना है कि इस बार सेंटर में थोड़ी है रखा होगा, वो तो मूव करके इधर या उधर जाएगा। किस हिसाब से जाएगा, जो भी फोर्स ज़्यादा होगा वो उस हिसाब से अपने डायरेक्शन में से मूव कराएगा। तो एक डिस्टेंस को हमने x ले लिया, तो दूसरी डिस्टेंस क्या बची, 12 माइनस एक्स। ये यहाँ कहीं पे रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। ये चार्ज जो है मूव करके यहाँ कहीं पे आ जाएगा, मगर अब हम यहीं पे लिख दे रहे हैं उसको। समझ रहे हो कि जो ज़्यादा बड़ा चार्ज है वो ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ये वाला चार्ज, इसका नाम ए रख लेते हैं। तो ये फोर्स क्या लगा रहा है, एफ ए, और बी वाला चार्ज क्या फोर्स लगा रहा है, एफ बी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अगर एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड में इक्वल आ गए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को लिख दिया जाए कि अगर एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, ठीक, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन है ही इनकी, 180 डिग्री है, तो उस पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो एफ ए की वैल्यू रखो बच्चों, कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 चार्ज कितना है, 20 माइक्रो कूलाम। दूसरा कितना है, ये वाला 7 माइक्रो कूलाम है, ये 7। दोनों माइक्रो को, इसे माइक्रो, ये 10 की पावर -6, ये भी 6, तो इसको 10 की पावर -12 इकट्ठा लिख दिया, ठीक। अपान डिस्टेंस कितनी हो गई, x²। उस तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, एफ बी। ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 कितना है, 80, दूसरा कितना है, 7, और 10 की पावर कितनी है बच्चों, -12, 10 की पावर -12 है। और अपान में क्या है, 12 माइनस x का होल स्क्वायर। 10 की पावर -12 से -12 कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 से ये कैंसिल हो गया, 24 ज़ा 80 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बात इतनी आई कि 1/x² इज इक्वल टू 4/12 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/x² इज इक्वल टू 2/12 माइनस x इसका होल स्क्वायर। भाई इस 4 को 2² लिख दिया और कोई नया काम नहीं किया, इसलिए ताकि हम स्क्वायर रूट ले सकें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे स्क्वायर करके लिख लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 1/x इज इक्वल टू 2/12 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 4। 12 इज इक्वल टू 3x आ गया, तो इसी के अगले स्टेप लिख दे रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। x इक्वल्स टू आ गया 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये x कौन से चार्ज से डिस्टेंस, अरे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है 12 इक्वल टू 3x। अगली लाइन यहाँ पर है 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल्स टू 12/3 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो x 4 सेंटीमीटर कहाँ से आया है बच्चों, a वाले चार्ज से 4 दूरी पे रहा है, और 80 वाले चार्ज से कितनी दूरी होगी, 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ही करा दें या तुम लोग खुद कर लोगे, दे दी जाए उसकी वैल्यू। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन और दिखा दे तुम्हें, फिर बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देते हैं। नेक्स्ट है ये कि 2 चार्ज हैं, एक की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलाम, दूसरे की वैल्यू है 27 माइक्रो कूलाम, और यहाँ पर उसको हमने पिक्चराइज कर दिया 3 माइक्रो कूलाम और 27 माइक्रो कूलाम। इनके बीच का सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। इनके सेंटर में एक चार्ज और रखा गया है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। पूछा है कि ये ज़्यादा वाला चार्ज इसको ज़्यादा रिपेल कर देगा, तो इसकी दूरी जैसे बढ़ेगी तो ज़्यादा वाला फोर्स डिक्रीज होने लगेगा, कम वाला फोर्स डिस्टेंस कम होने की वजह से इंक्रीज होने लगेगा, और ग्रेजुअली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि दोनों फोर्स ज़्यादा वाला घट के और कम वाला बढ़कर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स उस पर ज़ीरो आ जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आ जाने को ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो इस वक्त हम लोगों ने इसको यहाँ पर एक डिस्टेंस को x कंसीडर कर लिया, तो दूसरी डिस्टेंस क्या हो गई 16 माइनस का x हो गया। ठीक, नामकरण कर दो बच्चों, ये a है ये b है, तो a वाला इसको इधर रिपेल करेगा, इसका नाम है FA, और b वाला इधर रिपेल करेगा, इसका नाम है FB। तो ये सिस्टम या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए ये ज़रूरी है कि FA और FB का मैग्नीट्यूड इक्वल चाहिए है, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तो चलो भाई रखा जाए इन दोनों फोर्स को, तो FA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FB का मैग्नीट्यूड। तो FA अगर FB के इक्वल है तब ऐसा हो सकता है। चलो भाई FA का वैल्यूज में पुटअप कराओ। FA क्या है, A वाला जो था इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स है, तो कौन सा चार्ज, एक 3 का एक 5 का, डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, x, यही तो फाइंड करना है। तो इसके लिए 9 × 10⁹ कांस्टेंट रख दिया। Q1 चार्ज है इसमें 3 माइक्रोकूलम है, दूसरा वाला चार्ज कितना है इसमें 5 माइक्रोकूलम है, अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है x², ठीक, इज इक्वल टू दूसरा वाला चार्ज यहाँ पर जो है क्या नाम हो गया इसका, FA हो गया FB कांस्टेंट की वैल्यू पूरी रख दो जैसी है। एक चार्ज है 27 माइक्रोकूलम रख दिया गया, दूसरा वाला चार्ज कितना है 5, तो 5 माइक्रोकूलम 5 × 10⁻⁻6, ठीक है ना, यहाँ तक ये वैल्यू हो गई। अब अपान डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस का x²। कौन कौन जा रहा है भाई इसमें, ये देखो दोनों -6 जो है -6 से उड़ गए, 9 × 10⁹ ये होल वैल्यू इससे कैंसिल होती है, 5 से बच्चों 5 ये उड़ जाएगा, 3 से 27 उड़ेगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 1/x² इज इक्वल टू 9/16 माइनस x का होल स्क्वायर, जिसको तुम यूँ कह सकते हो कि 1/x का होल स्क्वायर जो होगा वो 3/16 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम लोग ले लें स्क्वायर रूट तो यहाँ से स्क्वायर फ्री हो जाएगा और ये 3/16 माइनस x बचेगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 16 माइनस x इधर जा रहा है, 16 माइनस x, और ये x इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बना 3x बना, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब ये x को उठाकर इधर शिफ्ट करो, तो नेक्स्ट स्टेप को हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। अगले स्टेप में क्या हो गया, ये 16 तो यही है, ये x उधर जा रहा है तो कितना हो रहा है 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16/4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से x आया हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ से आया है, ये A वाले चार्ज से दूरी 4 है, तो दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या रही है 16 है, 4 माइनस कर दो 12, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज 27 माइक्रोकूलम। अब तुम लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1:1 का सीन चल रहा है, 2 क्वेश्चन हमने और 2 तुम्हें करना है इसमें। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन है, इसको करो
कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मेंशन कर देना, जिससे हमें पता लगे कि बच्चे हाँ खाली दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 125 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम placed at a distance of 20 centimeter. If the third charge of 5 microcoulomb, 5 भी हटाते हैं, 7 ले लेते हैं, different value. If the third charge of 7 microcoulomb is placed on the line joining of these two charges, find the position of third charge from the first charge when it experiences no force या when it is in equilibrium। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब एक डिस्टेंस तुमने x ले लेना है, एक 20 - x है, और आगे प्रोसीड करते हुए उसी अकॉर्डिंगली चले जाओ और आंसर हमें बताओ कितना आया बच्चों। एक क्वेश्चन और था, और वो है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों। एक तो यहाँ पर है 4 माइक्रोकूलम चार्ज, एक है यहाँ पर 64 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इनके बीच में कहीं पर भी एक तीसरा चार्ज रख दिया गया है जिसकी वैल्यू है 9 माइक्रोकूलम की। टोटल डिस्टेंस है इनके बीच की 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कि इस पर जब नेट फोर्स 0 हो यानी ये इक्विलिब्रियम में हो, तो वो इस चार्ज से कितनी दूरी पे होगा और उससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये फाइंड करना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक।